जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव। मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है दिस इज जस्ट अ ट्रेलर सेज पीएम मोदी ओवर इंडियाज ब्लॉकबस्टर जीडीपी नंबर्स बाय प्रशांत धवन। भाई, मोदी साहब ने देश की ताकत तो इतनी हो जाएगी वो तो बताया ही है, लेकिन कई सारे लोगों को अब से हिंट दे दिया है आने वाले टर्म में क्या होने वाला है। तो पहले दोस्तों वीडियो देख लेते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे रिसेंटली हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट करी। बाय द वे, इस टॉपिक को लेकर आप में से इतने सारे लोगों ने कमेंट करी कि मेरी वीडियो चाहिए। सो हियर आई एम। नाउ इंटरनेशनल मीडिया आज के समय एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट पे बम्पर नंबर सामने आए हैं। किसी को उम्मीद थी नहीं कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो पूरे साल का जीडीपी ग्रोथ रेट डेटा सामने आएगा ये 8.2% होगा। और हमारे देश के पीएम ने इस ग्रोथ रेट नंबर के बारे में ये कहा कि अभी तो ये बस ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, मतलब अभी तो पूरी मूवी आएगी। और बिल्कुल मैं आपको बता दूं अभी पूरी मूवी आनी बाकी है, बट अभी के लिए ना मैं चाहता हूं कि आप समझें कि ये 8.2% इतना ज़रा स्पेशल क्यों है। क्यों दुनिया भर में जो टॉप इकोनॉमिस्ट्स हैं ये इंडिया की प्रशंसा कर रहे हैं कि 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट लाना एक ऐसे टाइम में जब दुनिया की मेजर इकोनॉमीज या तो रिसेशन के करीब है या फिर रिसेशन में जा चुकी है, ये कहीं से भी छोटी बात नहीं होती। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पूछे वेल 8.2% इससे पहले भी तो 2020 से पहले काफ़ी बार हमारे ग्रोथ रेट नंबर आ चुके हैं ना, इतने 8.2% इतना स्पेशल क्यों है। मैं आपको बताता हूँ। भारत की हिस्ट्री आप अगर देखोगे, जब से हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट प्रॉपरली हमने कैलकुलेट करनी स्टार्ट करी है तब से लेकर अब तक सिर्फ 9 बार ऐसा अवसर आया है कि हमारा प्यारा भारत 8% के ऊपर ग्रो किया है, सिर्फ 9 बार। और हमें एज करंट जनरेशन हमें थोड़ी सी आदत इसलिए लग गई है 8% से ऊपर की ग्रोथ रेट की, क्योंकि जो 9 टाइम्स इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 8% के ऊपर गई है उसमें से 4 बार तो पीएम मोदी के अंडर ही गई है। अगर हम हिस्ट्री देखें, बाय द वे सारा डेटा जो है इसके बारे में आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन। इधर आप देख पाएंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है और यहाँ पे इन्होंने ये बात लिखी है 1961-62 के बाद से, जब से आप कह लीजिए जीडीपी नंबर्स को प्रॉपरली हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है, सिर्फ 9 बार ऐसा अवसर आया है जब हमने 8% से ऊपर जीडीपी ग्रोथ रेट रिकॉर्ड करी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे 2015-16 में ये हुआ था 8%, 2016-17 में 8.3%, 2021-22 में 9.7% की जीडीपी ग्रोथ रेट, और अब हम देख रहे हैं 2023-24 में 8.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट। तो यकीन मानिए जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारी जो प्रीवियस जनरेशंस थी उन्होंने कई दशकों तक ये एक्सपीरियंस नहीं किया था। आप अगर इंडिया की जीडीपी देखोगे थ्रू आउट 1970s 80s कई बार 2%, कई बार 1%, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती थी। अब एटलीस्ट हम एक स्टडी ग्रोथ रेट देख रहे हैं कंसिस्टेंटली। नाउ ऑल्दो मैं पर्सनली काफ़ी खुश हूँ कि ये जो आंकड़ा है जीडीपी ग्रोथ रेट का ये हम छू पा रहे हैं, बट आने वाले टाइम में जो ये ट्रेलर है इसके आगे की फिल्म और ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, ये इंश्योर करने के लिए हमें एक कंट्री को थोड़ा सा कॉपी करना पड़ेगा। एक कंट्री की जो ग्रोथ रेट है उसे कॉपी करना होगा और वो कंट्री है चाइना। देखो अभी के लिए पिछले 3 सालों में 9.7%, 7%, 8.2% की ग्रोथ रेट चल रही है। अगले साल के लिए अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा, अभी के लिए जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो कह रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा इसमें हमारी ग्रोथ रेट 8% रहेगी और उसके बाद अगले साल में 7% होने वाली है। हम ये नहीं चाहते। अगर फिल्म की अगर हम बात करते हैं ना तो हमें वो करना होगा जो चाइना ने किया था 1992 से लेकर मिड 2000s तक। ये जो डेटा है चाइना का ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए जिस तरीके से भारत में 1991-1992 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसी तरीके से चाइना ने भी डेन जाओपिंग के अंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स कंप्लीट कर लिए थे 1992 तक। और उसके बाद देखा गया जो चाइना की ग्रोथ रेट थी इट वॉज शॉकिंग। कोई रीज़न नहीं है कि इंडिया सेम ग्रोथ रेट नहीं दिखा सकता। यहाँ पे आप देख पाओगे 1990 चाइना की ग्रोथ रेट 4% से भी नीचे, उसके बाद अगले साल 9% के ऊपर ग्रोथ रेट, और फिर उसके बाद चाइना ने पोस्ट करी थी 1992 की एपिक 14.2% जीडीपी ग्रोथ रेट।
उसके बाद चाइना देखिए कंसिस्टेंटली 13%, 12%, 9%, 7%, 8% के आसपास ग्रो करता रहा और आखिरी बार इनकी जो जीडीपी ग्रोथ है इसने पीक हुई थी 2007 में, जब चाइना फिर से 14.2% ग्रो किया था। फिर ऑफ कोर्स आपको पता होगा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, दुनिया भर की कंट्रीज की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये गिर गई, उसमें चाइना को भी बड़ा लॉस हुआ और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि 2012 से लेकर अब 2024 आ चुका है, चाइना सिर्फ एक बार ही 8.4% मतलब कि 8% से ऊपर की ग्रोथ रेट दर्ज कर पाया है। बाकी ओवरऑल चाइना की ग्रोथ रेट कम ही है। तो हमें देखो इस पे फोकस करना है। जो चाइना ने किया था 1992 और 2007 के बीच में, इट वॉज मिराकुलस। अगर हम इसे कॉपी कर पाते हैं, जो अगेन देखो मैं एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, मेरा मानना है कि अगर हम प्रॉपर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आते हैं, जैसे कि लेबर रिफॉर्म्स, उसके अलावा सेंट्रल स्टेट में किस तरीके से रेवेन्यू बांटा जाएगा, इसको लेकर प्रॉपर क्लैरिटी और आ जाती है। अगर कुछ हद तक हमको टैक्स रिफॉर्म भी चाहिए होंगे, मैन्युफैक्चरिंग हम अपने देश में और बढ़ाते हैं, बिल्कुल कोई रीजन नहीं है कि इंडिया 10% ग्रोथ रेट क्यों नहीं दर्ज कर सकता। आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर है, इन्होंने रिसेंटली कहा था कि इन नेक्स्ट डेकेड, अभी अगला दशक लगेगा, टाइम लगेगा, अभी इंडिया 10% ग्रोथ रेट अचीव कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेला आदमी हूं जो मानता है कि जो चाइना ने किया था 1992 से लेकर 2007 तक, ये इंडिया रेप्लिकेट कर सकता है। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी मानते हैं कि इंडिया का गोल्डन पीरियड अभी आना बाकी है। नाउ आप में से कुछ लोगों का ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के बाद एक रिस्पॉन्स हो सकता है, मुझे क्या, एक बार को आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली मुझे कब बेनिफिट मिलेगा इस सब का, नंबर्स का। वेल लुक, देश की जीडीपी जब बढ़ती है, ऑब्वियसली देश में उससे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग आप इनडायरेक्टली दूर दूर से फील कर रहे हो, मगर डायरेक्टली थोड़ा सा आप तब फील करना स्टार्ट करोगे जब बहुत ही जल्द भारत और उधार उठा पाएगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें, वेट, उधार उठाना है हमको, उधार तो खराब होता है, हमें तो उधार कम करना है। नॉट नेसेसरीली। देखिए, चाइना और यूएस ने उधार पे ही अपनी इकोनॉमी खड़ी करी है। डिपेंड करता है कि आपका जो उधार है उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, शर्तें कितनी हैं। अगर आपको अच्छी शर्तों पर लॉन्ग टर्म आपको मिलता है उधार, तो एक कंट्री बिल्कुल डेवलप कर सकती है। और भारत को किस इंटरेस्ट रेट पर दुनिया उधार देगी, ये डिसाइड करती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। और जिस तरीके से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रही है, माना जा रहा है, अभी यूएस का जो सिटी ग्रुप है उसने ये कहा है कि 2 साल के अंदर अंदर पॉसिबिलिटी है कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इंडिया की जो रेटिंग है ये इंप्रूव कर देगा। मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। ये रेटिंग स्केल होता है कंट्रीज के लिए ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। इसके हिसाब से ये दुनिया के बाकी निवेशकों को, बाकी इंस्टीट्यूशंस को बताते हैं कि इस कंट्री को अगर आप उधार देते हो तो आपका उधार कितना सेफ है। ये कुछ हद तक ऐसा ही है कि अगर कोई बड़ा बैंक है जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, वहां पे आप अगर एफडी करवाते हो, फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, वो आपको इंटरेस्ट रेट देते हैं कितना, 7%। कोई छोटा सा नया बैंक आया है, गुमनाम सा, कोई उसकी इतनी रेपुटेशन है नहीं, वो आपको इंटरेस्ट रेट एक बार को एफडी की दे देगा 10% के आसपास। क्यों? क्योंकि उसके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसके पास रेटिंग अभी है नहीं। सेम केस होता है कंट्रीज का। चाइना, यूएसए को कम इंटरेस्ट रेट पर ब्याज मिल जाता है, जबकि इंडिया को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, क्योंकि अभी के लिए इंडिया की जो रेटिंग है ये है BBB-। ये रेटिंग बहुत ही जल्द 2 साल के अंदर अंदर इंप्रूव होकर BBB+ या फिर BBB हो सकती है। भगवान करे उससे और भी अगर हम ऊपर चले जाते हैं, दैट विल बी ट्रमेंडस। बहुत सारा पैसा सरकार के पास आ पाएगा और सरकार वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डिफेंस के लिए, वेरियस और पर्पसेस के लिए खर्च पाएगी। और अगर आप पूछ रहे हैं, वेट, कर्ज बढ़ेगा, इससे इकोनॉमी पे इंपैक्ट नहीं आएगा, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा मेन फोकस होता है डेट टू जीडीपी पर, कि आपकी जीडीपी कितनी है, उसके हिसाब से कितना डेट आपने उठा रखा है। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ती रहेगी, 8%, 7% के हिसाब से बढ़ती रहेगी इकोनॉमी, जो हमारा कर्ज है इकोनॉमी के हिसाब से छोटा लगना स्टार्ट कर देगा और फिर हमारे पास रूम बनेगा कि हम और कर्ज उठा पाएं देश की तरक्की के लिए। तो इसी तरीके से अभी आने वाली मूवी चलने वाली है। उम्मीद यही करते हैं कि कंसिस्टेंटली, अभी तो बस 9 बार हुआ है ना कि हम 8% के ऊपर ग्रो किए हैं, ये कम से कम 10-20 बार करना होगा, तब जाके एक अच्छी फाउंडेशन खड़ी होगी जिससे ओवरऑल हमारा कंट्री भी डेवलप करेगा। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन कि हाल ही में किस कंट्री ने कॉन्ट्रैक्ट खो दिया है विद ह्यूमन काइंड्स ओनली एक्टिव वीनस प्रोब। वीनस एक ग्रह है, वहां पर अभी के लिए बस एक। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। दोस्तों, देश की जो जीडीपी है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके लिए तो भाई आप इकोनॉमिस्ट हो तो आपको बहुत डिटेल्स में पता होना चाहिए।
लेकिन जीडीपी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। देश में महंगाई को कंट्रोल भी रखना हो ना, तो उसमें जीडीपी का बड़ा हाथ होता है भाई, अदरवाइज कंट्रोल में नहीं रहती महंगाई। हमारे देश में अभी जिस हिसाब, इसको हम महंगाई नहीं कहते, इसको परिवर्तन कह सकते हैं कि क्योंकि कोई भी चीज़ का जो दाम होता है हाँ। वो लाइफ टाइम एक का एक नहीं रह सकता है, क्योंकि वो भी माथादीठ आवक के हिसाब से चलता रहता है। ठीक है, वो सब कुछ फर्स्ट मतलब अप डाउन होता रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ही हमें, यदि हमारी स्टेबल रहेगी ग्रोथ रेट या तो इकोनॉमी, तो हमारी जो मतलब जो महंगाई है ना, उसके ऊपर हम एक कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अभी हम 8 की ग्रोथ रेट से चल रहे हैं, और बीसी में फॉर एग्जांपल के तौर पे पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया या चाइना के साथ युद्ध हो गया ना, तो तुरंत गिरावट आएगी। जैसे कि कोविड के टाइम में हुआ था, हम माइनस में चले गए थे कोविड के टाइम में। रीजन क्या था? इतनी बड़ी महामारी थी और सरकार ने 140 करोड़ देशवासियों को 3 महीने या 4 महीने तक राशन दिया, लोने माफ किया, दवाइयाँ फ्री में दी, सब कुछ किया। ठीक है, इसलिए हम माइनस में उस समय बहुत कुछ बोला था। लेकिन कांग्रेस के टाइम पे खास करके मैं ऐसा समझ लो कि सोनिया गांधी का जो टेन्योर था, उसमें मैंने ग्रोथ रेट हमने नहीं देख पाए थे। फिर उसी टेन्योर के अंदर जब मनमोहन साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तब ग्रोथ रेट आ गया, अच्छा मिल गया। टू टाइम्स मतलब मनमोहन साहब 2 टाइम ही थे ना, 2 ही टर्म तक थे, दोनों टर्म में उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया। फिर मनमोहन साहब को भरोसा टूट गया कि भाई अब नहीं रहना है राजकारण में, और खास करके सोनिया जी के साथ। देखो, कांग्रेस पार्टी का जो उद्भव हुआ था देश में, बहुत अच्छी पार्टी है, पार्टी में कोई वो नहीं, लेकिन उसमें जो लोग हैं, मतलब जो परिवार खाने वाले हैं, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है, अभी और ग्रोथ रेट होगी, लेकिन उसके लिए सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती है। सरकार जो ग्रोथ रेट है वो हम 140 करोड़ देशवासियों को बढ़ा सकते हैं। ये हमारे पीएम ने मतलब जो ट्वीट किया, उसमें भी मतलब पीपल का ही धन्यवाद करें कि आप हार्ड वर्किंग है, इसीलिए हमें मतलब ये इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है, ऐसा समझ लो कि इन्वेस्टर जितने बाहर से आएंगे उतनी ज़्यादा बढ़ती है। शॉर्ट में मैं बताऊँ, आप जाके बाकी सब कुछ जो है परिबड़ों जो उसके आसपास के हैं वो गूगल कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।